Welcome to We Learn Virtual Learning Network. This is session number 14, Social Emotional Development, Expanding Relationship and the Emerging Self. Topics which we are going to cover in this session are Introduction, Developing Autonomy, Learning to Relate, the Self-Concept, and the socialization, learning the norms. Coming towards the introduction. The second and the third year of life are important as regards building relationship. The child is just beginning to view the other around her as people who have feelings and thoughts. Her interaction with them become more social. दूसरा और तीसरा साल किसी भी बच्चे की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम पीरियड में वो रिलेशनशिप बनाना शुरू करता है. उसे ये समझ आना शुरू होता है कि हमारी मदर के साथ क्या रिलेशंस हैं, फादर के साथ क्या रिलेशंस हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशंस हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, हम किसी के लिए क्या फील कर रहे हैं, वो फीलिंग स्टार्ट होती है. Moving towards the developing autonomy. The infant begins to realize in the first year that she can have an effect on things. During toddlerhood, she develops more trust in her abilities. Initially, babies अपने आप अपनी फीलिंग उनको रियलाइज़ करना शुरू करते हैं क्योंकि वो देखते हैं जो वो कर रहे हैं उसका क्या इफ़ेक्ट है. टॉडलर पीरियड में अपनी एक्टिविटीज़ पे ट्रस्ट, अपने अंदर ट्रस्ट क्रिएट करते हैं दैट वी कैन डू दिस थिंग, वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग, देयर इज़ नो फियर इन देम. व्हेन द टॉडलर इज़ अलाउड टू एक्सप्लोर फ्रीली शी डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस. अगर हम उस पीरियड में बच्चों को फ्री छोड़ दें तो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है. सच एक्सप्लोरेशंस give her a sense of self-worth and of being in control. She develops autonomy. उन्हें एक independence और self-confidence बढ़ता है. Learning to relate. The toddler comes in contact with more people at home and in the neighborhood and forms emotional bonds with them. Initially एक बच्चा अपने घर पे पेरेंट्स से मिलता है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है, अपने रिलेटिव से मिलता है या अपने नेबरहुड में किसी से मिलता है तो उनके बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग स्टार्ट होती है. द स्ट्रेंथ ऑफ हर अटैचमेंट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. शी इज़ मोर अटैच टू सम देन टू अदर्स. हम अपनी जनरल लाइफ में भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि बच्चे या एक इंडिविजुअल किसी एक से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ज़्यादा अटैच्ड रहता है और किसी से कम रहता है. इन केस अगर उसे बहुत प्यार मिलता है, अगर घर पे हर एक इंडिविजुअल उसे बहुत प्यार करता है तो वो उनसे इक्वली अटैच्ड रहेगा, उनकी फीलिंग्स को समझेगा, उनके साथ अपनी बात शेयर करेगा. रिलेटिंग टू वार्म एंड एक्सेप्टिंग एडल्ट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर द टॉडलर. उनके लिए किसी को अडेप्ट करना या किसी को कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं होती है. द टॉडलर हैज़ टू लर्न टू हर एज मेट्स. वो अपने एज मेट्स से भी बहुत कुछ सीखते हैं. शी हैज़ ऑल्सो टू लर्न टू शेयर एंड कोऑपरेट विद देम. दीज पॉजिटिव सोशल बिहेवियर विल हेल्प हर टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स. नेक्स्ट इज रिलेटिंग विद पीयर. Research has shown that infants show add interest in other infants as early as 6 months of age. Generally हम ये observe करते हैं कि हम अपने एज मेट से बहुत कुछ सीखते हैं. ड्यूरिंग द स्कूल टाइम हम ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं, अपने ग्रुप मेंबर्स से सीखते हैं. इफ़ टू बेबीज़ आर placed together, they will look at each other, smile and touch. However, for them,
Other infants are just like play object that can be explored. जनरली अगर दो बेबीज़ को इकट्ठा बिठाया जाए या उन्हें एक साथ रखा जाए तो वो एक दूसरे को स्माइल करते हैं, मीन्स दे आर शेयरिंग देयर फीलिंग्स, एक दूसरे को टच करते हैं. उनके लिए वो एक ऑब्जेक्ट है जिसके साथ वो खेल सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं. During toddlerhood, the child becomes aware that other infants are persons and begins to have social interactions with them. Next is altruism and empathy. Altruism may be defined as giving or sharing object, time or goods with other with no obvious self gain. मीन्स म्यूचुअल शेयरिंग. हम एक दूसरे के साथ जब अपनी कोई ऑब्जेक्ट, अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो उसे एल्थ्रुइज़म कहते हैं. साथ ही साथ एल्थ्रुइज़म में हमारा कोई सेल्फ गेन नहीं होता है. रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एल्थ्रुइज़म इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एम्पैथी. एल्थ्रुइज़म के साथ साथ हमारी एम्पैथी भी डेवलप होती है. Empathy means to respond to another person's emotions, to keep yourself in their place. This is possible only when the child is able to view the situation from the other person's perspective. ये तभी पॉसिबल है जब हम उस सिचुएशन में अपने आप को रखें, उनके पर्सपेक्टिव को समझें, उनकी सिचुएशन को समझें. That is known as empathy. Next is fear, anger and aggression. The newborn is startled by a loud noise or a sudden movement. Later, the infant shows fear of strangers and fear of being separated from the mother. As the toddler experiences the environment and understands events, she learns that there are more things to fear. Generally, न्यू बॉर्न बेबीज़ नॉइस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ग्रेजुअली जब वो बड़े होते हैं, इन्फेंट स्टेज पे पहुंचते हैं, तो वो अपनी मदर से सेपरेट होने का उनमें फियर होता है, जिसकी वजह से वो उन्हें छोड़ते नहीं हैं. एज द टॉडलर एक्सपीरियंस द एनवायरनमेंट, जब हम टॉडलर एज पे आते हैं, से एट द एज ऑफ 3 और 4 ईयर्स, हम वहाँ पे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं, आसपास की चीज़ों को, इवेंट्स को हम समझते हैं और उससे हमें ये एनालाइज होता है कि हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें डर लगता है. एंगर इज़ अ रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन विच द चाइल्ड कैन नॉट हैंडल. समटाइम्स इन देयर एंगर चिल्ड्रन इंजर देमसेल्फ. एंगर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बच्चा अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाता है, उस सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है. उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में वो अपने आप को हार्म करने की कोशिश करता है, अपने आप से इनजस्टिस करने की कोशिश करता है. whereas aggression may be defined as the behavior with the apparent intent of injuring some person or object. जबकि एग्रेशन किसी दूसरे को हार्म पहुंचाना है. वी आर एंग्री, वी कैन हार्म ourselves as well as somebody else. Children show aggression by hitting others, banging and throwing things, screaming and kicking. बच्चे जनरली अपना एग्रेशन किसी को मार के, बैंग करके या चीज़ों को फेंक के या किक करके दिखाते हैं. नेक्स्ट इज हैंडलिंग एग्रेसिव बिहेवियर. Aggression is often a learned behavior, and how the child shows it depend on the family interactions with each other. Parents need to handle the child anger and aggression sensitive. Aggression generally हमारा behavior है, हम अपने behavior से सीखते हैं और बच्चा aggression सीखता है अपने family से, अपने आसपास के environment से. So इसलिए parents
को बच्चे के एंगर और उनके एग्रेशन को केयरफुली हैंडल करना चाहिए। उस सिचुएशन को एनालाइज करो और टैक्टफुली बच्चों को समझाना चाहिए व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। वन मस्ट हेल्प द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड दैट शी कैन कोप विद द सिचुएशन। उस टाइम हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि हम उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द सेल्फ कंसेप्ट। Self concept answers the question of who am I? सेल्फ कंसेप्ट में हम अपने बारे में जानते हैं, हम क्या हैं, हमारा बिहेवियर क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा किसी दूसरे के लिए क्या कंडक्ट है। इट इज़ डिस्क्रिप्टिव ऑफ वन सेल्फ। वंस सेल्फ रिस्पेक्ट हैव सेवरल डायमेंशन. It includes one description of one's physical attributes and the things one can do. I am of average height. I can play kabaddi. I can knit. I am able to go to school by myself. ये सब हम अपने बारे में बता रहे हैं। मैं स्कूल जा सकता हूँ, मैं कुछ बुनाई कर सकता हूँ, मैं कबड्डी खेल सकता हूँ, मेरी हाइट एक एवरेज हाइट है। तो ये सारी हमारी डायमेंशंस हैं। हम अपने बारे में जो बताते हैं, हम अपने बारे में कितना जानते हैं, दैट इज़ द सेल्फ कंसेप्ट। जेंडर कंसेप्ट इज़ ऑल्सो एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ वंस सेल्फ कंसेप्ट। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट इज सेल्फ एस्टीम। जेंडर पार्ट, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, ये सब भी हमारी अपने आप को जानने की क्षमता बताती है। सेल्फ एस्टीम हम कितना अपने आप को जानते हैं, हमारी ईगो क्या है, हमारी इड क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है, ये सब हमारा सेल्फ एस्टीम है। दिस इज़ दैट पार्ट ऑफ द सेल्फ कंसेप्ट इन विच वी जज आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स वी हैव सेट फॉर आवर सेल्फ। सेल्फ एस्टीम में हम अपने बिहेवियर को बताते हैं, अपने एटीट्यूड को बताते हैं और जज करते हैं। जो हमने अपने लिए स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपने आप को जज करने की कोशिश करते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, if I want to help somebody, I have made a standard that every week I will help 3 or 4 persons. But somehow I'm in anger, I'm in aggression, I'm not helping anybody, I'm abusing somebody. So this shows my self-esteem. Am I keeping my words or not? One self-concept is very significant aspects of one personality. Self-concept हमारी personality बनाता है. It has been seen that a person's self-concept influences her behavior. Self-concept हमारा behavior mold करता है, हमारे behavior को impact करता है. This is so because the person sees her qualities and enduring and thus choosing experience that are consistent with her beliefs about herself. सेल्फ कंसेप्ट के थ्रू हम अपनी क्वालिटीज़, हम अपनी क्वांटिटीज़, अपने एक्सपीरियंस को कंसिडर करते हैं, चूज़ करते हैं और अपने आप को जज करते हैं। डेवलपिंग द सेल्फ कंसेप्ट ऑफ सेल्फ. The first stage in developing a self-concept is to develop a sense that one is separate from other people. Self-concept जनरेट करने का, डेवलप करने का सबसे पहला स्टेज आता है कि हम अपने आप को दूसरों से अलग रखें. मीन्स हम उनकी तरह, दूसरों की तरह ना बनना चाहें. In the early month of life, the infant does not distinguish between herself and others. Initially हम एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं. We don't know whether we are same as the other person. हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं. One of the signs that the toddler is becoming aware of herself is that she begins to direct the behavior of people. While playing with her doll, for example, the child hands it over to her mouth and asks her to
put it to sleep. She offers her sister a small plastic ball and asks her to eat this sweet. So these are just the imagination. We cannot differentiate. For example, in this example, we see that a girl is offering a plastic ball to her sister, and by considering that ball as a sweet and asking her sister to eat that sweet. So we are not distinguishing those two objects. Next is the socialization, learning the norms. The process by which the child acquires socially acceptable traits and values is called socialization. हमारी आसपास की सोसाइटी जिससे हम अपनी वैल्यूज़, अपने बिलीव्स को जानते हैं, उसे कहते हैं socializations. Parents are the primary agent of socialization. Generally, parents ही socialization के क्रिएट करने के प्राइमरी एजेंट्स हैं. सोशलाइजेशन, वैल्यूज़, बिहेवियर, एटीट्यूड, ये सब हमें हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं. एज द चाइल्ड ग्रोज, शी कम इन कंटैक्ट विद मोर पीपल हु ऑल्सो इन्फ्लुएंस हर बिलीव्स एंड वैल्यूज़. जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती जाती है, एक बच्चे की ग्रोथ होती जाती है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है. उस पर सिर्फ पेरेंट्स का इम्पैक्ट नहीं होता है, साथ ही साथ उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे फ्रेंड्स हैं, पीयर ग्रुप है, नेबरहुड है, रिलेटिव्स हैं, उनका भी एक इम्पैक्ट आना स्टार्ट होता है. रिलेटिव्स, सिबलिंग, नेबर्स एंड फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनालिटी. ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक चाइल्ड की पर्सनालिटी को बनाने के लिए. Next are the rewards and punishments. One of the ways parents and others socialize the child is by rewarding desirable behavior and punishing the actions which they consider inappropriate. जिस तरह पेरेंट्स दूसरों के साथ सोशलाइज होते हैं, उसी तरह पेरेंट्स को बच्चों के साथ भी सोशलाइज होने की ज़रूरत है. जहाँ उन्हें लगे कि बच्चों को इनकरेज करने की ज़रूरत है, वहाँ उन्हें रिवॉर्ड प्रोवाइड करें, और जहाँ उन्हें लगता है कि बच्चों की कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि इनएप्रोप्रिएट है, सही नहीं है, वहाँ उन्हें अकॉर्डिंगली पनिश करें. Behavior which are rewarded become stronger and are shown more frequently by the child. She generalized these behavior to many situations. Just as rewarded response becoming strong, punished action become weaker, are exhibited less frequently, and depending upon how forcefully the parents are in their disapproval may disappear altogether. Next is the observation. Over and above the direct teaching by adults through rewards and punishments, socialization goes on through each word the adults say and through their actions and behaviors. The child learns as she observes them dealing with the situation every day. A 4-year-old who tries to speak like his father and not being taught to do so, he has observed his and is imitating it. Imitation of activities of adults is a major way through which children learn. हम किसी को कॉपी करते हैं, मीन्स किसी को इमिटेट करते हैं, उससे बच्चों की एक्टिविटीज़ या उन पे इम्पैक्ट पड़ता है. वो हमसे क्या सीख रहे हैं, वो कितना फॉलो कर रहे हैं. वो जनरली बच्चे अपने पेरेंट्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, बिकॉज वो उन्हें डे टू डे एक्टिविटीज़ में, डे टू डे लाइफ में उन्हें कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनकी एक्शंस, उनकी सिचुएशन को हैंडल करने के तरीके को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वही बच्चा अपनी लाइफ में सीखता है. Now in the last, there are few questions based on this session. Question number 1. How do you think the child's relationship with other develop after the first year? And the question number 2 is, what could be the reason for aggressive behavior among toddlers? That's all for this session. Thank you. Happy learning. We learning.